आपका स्वागत है आज की शानदार स्ट्रेटजी जिसका नाम है स्प्रेड ट्रेडिंग। क्यों ये इतनी शानदार स्ट्रेटजी है? लगभग जहां पर हम स्टॉक मार्केट में मुनाफे को तरस जाते हैं, इस स्ट्रेटजी में इतने ज्यादा मुनाफे क्यों हैं, इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा आज। और 2025 की सबसे जबरदस्त स्ट्रेटजियों में एक थी, और मैंने आपको बताया भी था ये 2025 में टॉप लीडर में रहेगी। पिछले 6 हफ्तों से हम इसमें 100% सक्सेस देख रहे हैं, जो कि चमत्कार से कम नहीं है। तो स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट जिसमें मुनाफे की आप कल्पना करते हैं, तो मेरा मानना ये है उसमें अगर मुनाफा आता है तो ही वो सक्सेसफुल है। ये स्ट्रेटेजी मुनाफा दे रही है, लगातार दे रही है। आज हम एक पर्टिकुलर चैप्टर पे बात करेंगे, जो है स्प्रेड स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है और कितना प्रॉफिट पे निकलना चाहिए। जनरल ये काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है इस टाइम पे। जनरल लोगों ने ये पूछा है कि इसमें जनरली कितना इन्वेस्ट हो सकता है और कितने प्रॉफिट पे हमें निकलना चाहिए, ज्यादातर इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जनरली एंट्री करना तो स्प्रेड में बड़ा आसान है, लेकिन एग्जिट करना अगर आपको पता रहे तो ज्यादा इजी रहता है। पता रहने का मतलब ये है कि आपको पता रहे कि मुझे कब निकलना है, आपका एग्जिट टारगेट क्या है, तो आप इसके अकॉर्डिंगली एग्जिट सिचुएशन अपनी बना सकते हैं। तो आज हम स्प्रेड की सक्सेस को भी देखेंगे। स्प्रेड की सक्सेस का मतलब ये पिछले 6 हफ्तों से इसने कितने सौदे दिए, स्प्रेड ने कितने मुनाफे में गए, लगभग 100% ही रहे सारे। और इतना चमत्कार कैसे हुआ? यहाँ पर बाजार तो गिरता रहा, लेकिन स्प्रेड स्ट्रेटजी जो है वो नए अपने पैरामीटर सेट करती रही और हम 90% से 100% पहुंच गए। बहुत ही गोल्डन टाइम देखा है हमने, अभी भी हो सकता है आगे देखेंगे। और ये समय आप लोगों को ये समझने का है कि ट्रेडिंग और मुनाफे दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं। वैसे भी आप ये शायद जान पा रहे हैं कि सेबी ने अभी पिछले कुछ दिन पहले जितनी भी सट्टे की ऐप थी, जिनको हम मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत भी या जुआ बोलते थे, वो सेबी ने हमारी गवर्नमेंट ने बैन की हैं। इनमें ड्रीम इलेवन भी आ गया और बहुत सारी लूडो एप्स थी जिनमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट रही, जुए के अंतर्गत ये ऐप आई। और काफी लोगों ने पैसा गंवाया इसमें, लेकिन अब सेबी भी इस विकल्प पे विचार कर रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को भी बंद किया जाए। क्यों? ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत लॉसेस लोगों ने किए हैं, और ये लॉसेस इतने ज्यादा हैं कि लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को भी एक सट्टा मान चुके हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बदलने की कोशिश करेंगे। हाँ, बाकी सेबी ने देखो ये भी कहा है कि अगर आपके पास एक ऐसी नॉलेज है जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस नहीं करेंगे, तो आप कर भी सकते हैं। मतलब क्वालिफाइंग पैरामीटर सेट किया। अब उस पर क्या जजमेंट आएगी, अभी तो रूपरेखा आई है कि ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद किया जाएगा, जिसमें खासकर वीकली ऑप्शंस मंगलवार और थर्सडे, अगले 1-2 महीने में ये डिसीजन हो सकता है। तो अभी भी आपके पास 2 महीने हैं और पैसा कमाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी तो पैसे कमाने के मौके बंद हो जाएंगे, ये हमारे पास और मौके खुलेंगे। क्या फर्क है हमारे पास, वीकली एक्सपायरी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ट्रेडिंग के ऊपर, ये सब हम अब देखेंगे थोड़ी देर में। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, सबसे मेन कॉन्सेप्ट और सबसे ज्यादा पैसा जिस सेगमेंट में लोगों ने गवाया है वो है जुआ। और वो जुआ किसने खिलवाया, क्यों खिलाया, लोगों ने क्यों खेला, इन सब बातों में नहीं जाते हैं। हम सिर्फ ये मानते हैं कि जुए में खिलाने वाला जीतता है, खेलने वाला बहुत कम जीतता है। मात्र 1% लोग जीतते हैं, 99% हारते हैं। तो हम जुए की परिकल्पना को स्टॉक ट्रेडिंग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम है स्ट्रेटजी, ऑप्शन स्ट्रेटजी। आप कुछ भी कीजिए स्टॉक मार्केट में, आप जुआ ना खेलें, लक के भरोसे ना बैठें, किस्मत के भरोसे ना बैठें। अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बना लें कि चाहे किस्मत आपके फेवर में हो या ना हो, लेकिन प्रॉफिट आपको जरूर मिल जाए। इस इमेजिनेशन को हमने प्रूव करके दिखा दिया है कि वाकई ये सच्चाई है।
और इसको पूरा करा है हमारी गोल्डन स्ट्रेटजी स्प्रेड ट्रेडिंग ने। कितनी स्ट्रेटजी हमने बनाई, कोई 6 महीने चली, कोई 4 महीने चली, कोई 3 महीने चली, उसके बाद फेल कर गई। ये स्ट्रेटजी लगभग 3 साल से कंसिस्टेंट है और लगभग अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाती ही जा रही है, बढ़ाती ही जा रही है। मतलब आप ये समझिए कि इसकी परफॉर्मेंस घट नहीं रही है, बढ़ रही है। एक ऐसी स्ट्रेटजी जो पिछले 6 हफ्ते से आपको एक भी दिन लॉस नहीं दी है, आप उसको क्या रेट देंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और ये सच्चाई है, स्टॉक मार्केट में 25% एक्यूरेसी भी हासिल कर पाना आसान नहीं है। हम 100% एक्यूरेसी पे हासिल किए हैं। स्ट्रेटेजी की शाबाशी है, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों ने भी स्ट्रेटेजी को काफी अपनाया और कोशिश करें हम इसको सेबी तक पहुंचाने की, कि कम से कम वो अपने इस डिसीजन को रिवाइज करें कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मुनाफा हो सकता है। और अगर वो हो सकता है तो वो जुए को आप हटा दें इससे। जुआ क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग, सिंगल कॉल पुट लेना एक जुआ है। स्ट्रेटजी क्या है? स्प्रेड ट्रेडिंग। और क्यों ये कामयाब है? क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन से बनती है, क्योंकि ये जुआ नहीं है, क्योंकि इसमें हम इस इमेजिनेशन को लेके चलते हैं कि बाजार अगर गिर गया या बाजार बढ़ गया, दोनों सूरतों में हमें मुनाफा मिल सकता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंतर्गत ये स्ट्रेटजी आ रही है। हमने काफी सारी स्ट्रेटजियां देखी हैं, पढ़ी भी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी। कुछ स्ट्रेटजियां रेंज बाउंड मार्केट में काम करती हैं, कुछ बुल मार्केट में काम करती हैं, कुछ बियर मार्केट में काम करती है। ये स्ट्रेटजी जो है लगभग बुल और बियर दोनों, इकलौती ऐसी स्ट्रेटजी है स्टॉक मार्केट की जो दोनों बुल और बियर मार्केट में काम करती है। मतलब रेंज बाउंड मार्केट को अगर हम छोड़ दें, वो तो रहती नहीं है। देखो, रेंज बाउंड मार्केट तो है नहीं बाजार में, रेंज बाउंड तो बाजार रहता नहीं है। बाजार को तो उठा पटक करनी है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम, बहुत ज्यादा है। करोड़ों शेयरों की वॉल्यूम है, हर घंटे करोड़ों शेयर ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। एफआईआई भी है, डीआईआई भी है, रिटेल इन्वेस्टर भी है। तो ये तो सोचना ही अपने आप को धोखा देने के बराबर है कि मार्केट में साइडवेज मूवमेंट रहने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाजार में उठापटक रहने वाली है भरपूर। किस तरफ की रहने वाली है इसको ना जानते हुए अगर आपकी स्ट्रेटेजी प्राइस मूवमेंट से पैसे कमा ले, तो इससे बढ़िया क्या बात है? ये स्ट्रेटेजी प्राइस मूवमेंट से पैसे कमाएगी। तो चलिए चलते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर और आपको दिखाते हैं कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है। तो इसको हम सेफेस्ट स्ट्रेटेजी के रूप में भी बोलते हैं। इंडियाज नंबर 1 सेफेस्ट स्ट्रेटेजी इन ऑप्शन ट्रेडिंग, द नेम इज स्प्रेड स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी काफी कामयाब रही, पिछले हफ्ते काफी कामयाब रही। लगभग पूरे 6 हफ्ते हमें मुनाफे के मुनाफे देखने को मिले। ये 6 हफ्ते के सारे रिकॉर्ड आपके सामने, जो लोग जुड़े थे पिछले 6 हफ्ते उन्होंने तो देखा ही होगा कि पिछले 6 हफ्ते कितने शानदार रहे हैं। एक भी दिन लॉस के दर्शन नहीं हुए इसमें। तो ये अचीवमेंट मेरी तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी की जरूर है। यानी कि एक भी दिन स्ट्रेटेजी ने लॉस नहीं दिया, एक भी दिन ऐसा नहीं देखा गया जब लॉस स्ट्रेटेजी में आया। तो अगर हम इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसी को अपना लीजिए, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बोलते हैं, इसके रिजल्ट्स बोलते हैं। और इसके रिजल्ट्स बोलने के कारण हम इस पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पे भी हैं। हर हफ्ते की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। 10 से 12 ट्रेड हर हफ्ते मिलते हैं स्ट्रेटजी में। हर हफ्ते के 1 या 2 ट्रेड होते हैं। 14 जुलाई से लेके 22 अगस्त की सारी रिपोर्ट आपके सामने। और देख के शायद कई लोग तो दांतों तले उंगलियां भी दबा लेंगे कि वाकई ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने देखा है उनको तो मेरा ख्याल इस बारे में कोई डाउट नहीं होगा कि ऐसा हो गया है। तो लगभग हर हफ्ते की रिपोर्ट, अमूमन 10 से 13 ट्रेड हर हफ्ते। तो 14 से 18 जुलाई 13 में से 13, 21 से 25 जुलाई 11 में से 11, 28 से 1 अगस्त 12 में से 12, 4 से 8 अगस्त 11 में से 11, 11 से 14 अगस्त 9 में से 9, और 18 से 22 अगस्त 13 में से 13। सारे ट्रेड प्रॉफिट में, इतिहास बनाने की तरफ स्ट्रेटेजी। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 69, 69 ये ट्रेड हमने बनाए थे। 69 आउट ऑफ 69, एक्यूरेसी इज
100%, not to be precise 100%, it is exactly 100%। आने वाले आगे हफ्ते भी हो सकता है इस तरीके से रहे, तो लगभग ये हमारी वीकली शेड्यूल्स रहे आपके सामने। अब लगभग हमारे सामने जो अगले हफ्ते का वीकली शेड्यूल आने जा रहा है वो हमने बना लिया है, लगभग वो 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक है। यानी कि 25 अगस्त से बैंक निफ्टी, 26 सेंसेक्स, 27 बैंक निफ्टी, 28 निफ्टी, 29 सेंसेक्स। लास्ट हफ्ते हमने आपसे, पिछले संडे के सेशन में मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाया था कि भैया हम 18 से 22 अगस्त तक ये करेंगे, ये स्प्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि हो सकता है हम इस तरीके के रिकॉर्ड में जाएं। अभी हुआ नहीं था, लेकिन आप यकीन करिए ये रिकॉर्ड हो चुका है। अभी भी मैं यही बोलूंगा कि 25 अगस्त से 29 अगस्त अभी आया नहीं है, कल से शुरुआत होगी, बट क्या हम इस रिकॉर्ड पे जाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद कर सकते हैं कि हम इस रिकॉर्ड पे जाएंगे। हम इस रिकॉर्ड पे बिल्कुल जा सकते हैं, और ये रिकॉर्ड हमारे लिए बड़ा अचीवेबल होगा। और इस रिकॉर्ड पे जाने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए? इस स्ट्रेटजी पे विश्वास। और मुझे लगता है अगला हफ्ता भी हमारे सामने काफी ज्यादा मुनाफे से भरा हुआ रहने वाला है। तो अगला हफ्ता हमारे सामने 25 अगस्त बैंक निफ्टी, 26 अगस्त सेंसेक्स, 27 अगस्त बैंक निफ्टी, 28 अगस्त निफ्टी और 29 अगस्त सेंसेक्स। तो लगभग 25 अगस्त को बैंक निफ्टी क्यों होने वाला है? क्योंकि हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में आने जा रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का हफ्ता भी हमारे सामने आ चुका है। यानी कि अगले हफ्ते हमारे सामने तीनों इंस्ट्रूमेंट हमें देखने को मिलने जा रहे हैं। तीनों इंस्ट्रूमेंट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। क्या इस रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगले संडे को दिखा देंगे आपको रिजल्ट। अभी तो फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं अगर ये भी हिट हो गया तो 7वां हफ्ता हम 100% पे आएंगे। 7 हफ्ते लगातार अगर कोई स्ट्रेटेजी हिट हो गई है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसमें दमदार परफॉर्मेंस जरूर होगी। यानी कि कुछ ऐसा जरूर होगा जो उसके लिए, जो मार्केट को बीट कर रही है। तो इसको कोशिश की जाएगी दोस्तों। लगभग हर हफ्ते हमने इस परफॉर्मेंस में लगभग हिट दिए हैं, और देखते हैं अगला हफ्ता हमारे सामने आ रहा है। जो लोग कल से ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये स्प्रेड शेड्यूल है, ठीक है ना? तो इसमें हमारे सामने पांचों दिन एक्सपायरीज नहीं है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं जो आज थोड़ा नया है हमारे लिए, पहले कवरेज नहीं की गई इस टॉपिक की। तो आज का है हमारा टॉपिक, स्प्रेड में कितना प्रॉफिट पर एग्जिट करना चाहिए। मेन मुद्दे पे आज बात कर रहे हैं कि स्प्रेड कितने प्रॉफिट पे निकलना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें होती है, ठीक है ना? जनरली लोग हमारे सामने बहुत आ रहे हैं, हमसे काफी पूछते हैं, और अपने आप को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी बताते हुए इस क्वेश्चन का जवाब देने में असमर्थ रहते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट स्प्रेड में आ सकती है। तो इन्वेस्टमेंट और टारगेट, कितना प्रॉफिट हमें लेके निकलना है और कितनी स्प्रेड में इन्वेस्टमेंट आएगी, ये हमें आज देखना है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है? इन्वेस्टमेंट का इशू इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी मैं आपको, नहीं तो सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पता लगेगी और किस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट डिसाइड की जाती है, सबसे ज्यादा किस दिन ये इन्वेस्टमेंट होती है। तो लगभग फ्राइडे से लेके मंडे तक का हमने एक स्टैट बनाया है, रियल स्प्रेड के ऊपर ही बनाया है। इसको आप देख के समझ सकते हैं किस दिन ज्यादा रहेगी। 5 लॉट के ऊपर ही हमने स्प्रेड का आइडिया लिया है। फ्राइडे, फ्राइडे मतलब हफ्ते का लास्ट दिन आप लोगों के लिए, मार्केट्स के लिए हफ्ते का पहला दिन, ठीक है? थर्सडे को एक्सपायरी होती है मार्केट्स की। स्टॉक मार्केट वालों के लिए हफ्ते का पहला दिन होता है फ्राइडे, और नौकरी करने वालों के लिए हफ्ते का लास्ट दिन होता है फ्राइडे, ठीक है? तो क्योंकि थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो फ्राइडे हम मार्केट में पहला दिन बोलते हैं, नई शुरुआत ऑफ एक्सपायरी। तो इसलिए शुरुआत फ्राइडे से करते हैं, ठीक है? और फ्राइडे का दिन हमारे लिए
कितना इन्वेस्टमेंट लेके आता है ज्यादातर। 5 लॉट के ऊपर एक कैलकुलेशन है, आप चाहो तो इसको 1 लॉट के ऊपर भी कर सकते हो। 1 लॉट पे करने के लिए इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो आपकी 1 लॉट पे आ जाएगी। मैंने इसको 5 लॉट पे कैलकुलेट किया है और मैं ये मानता हूँ स्प्रेड में कम से कम 5 लॉट तो लिए ही जाए, 5, 10, 15, 20, क्योंकि काफी सेफ स्ट्रेटजी है। तो इसमें हम उतने ट्रेड तो लें कि जितना हमारे को प्रॉफिट देखने को मिले। तो लगभग ये आप स्प्रेड देखें, सेंसेक्स का आपके सामने आ रहा है, ये बिल्कुल जेन्युइन स्प्रेड है, फ्राइडे को ही हमने दिया था ये। इसमें 82,000 रुपए की कॉल और 81,600 की पुट। अब जैसी स्ट्राइक दी जा रही है वैसे ही आपको लेनी है, ये गणित नहीं लगाना कि ये स्ट्राइक क्यों चूज की, कैसे चूज की, उसको भी गणित ना लगाएं। इसकी इन्वेस्टमेंट बैठी 400 रुपए का प्रीमियम, क्योंकि 200 रुपए की कॉल है, 200 रुपए की पुट है, सेंसेक्स का लॉट साइज 20 शेयर का है। आपकी इन्वेस्टमेंट बैठती है 40,000 रुपए 5 लॉट की। ठीक है, 5 लॉट की आपकी इन्वेस्टमेंट बैठती है। ये आपके सामने प्रॉफिट है। अगर आप 10% प्रॉफिट लेते हैं तो 4,000, 15% लेते हैं तो 6,000, 20% लेते हैं तो 8,000, 50% लेते हैं तो 20,000, मतलब 40,000 की इन्वेस्टमेंट लगा के कितना प्रॉफिट मिलता है पहले तो ये भी देखना है। हम क्या 50% मिलेगा ये भी हमें देखना है, लेकिन मैं आपको आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ ये कितना प्रॉफिट कितना समान है। 10% 4,000 के समान है, वो तो आप समझ सकते हैं 40,000 की इन्वेस्टमेंट पे अगर आप 4,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का 10% आप कमा रहे हैं डेली। 15% कमा रहे हैं तो 6,000 कमा रहे हैं, ठीक है, फिर 8,000 कमा रहे हैं तो इसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट की कैलकुलेशन बनाएंगे। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। प्रीमियम क्योंकि 200 रुपए की कॉल है, 200 रुपए की पुट है और हमारे सामने 400 रुपए का प्रीमियम आ जाता है। 200 का लॉट है, 5 शेयर पे इन्वेस्टमेंट, 1 लॉट की 8,000 रुपए बैठती है और 5 लॉट की 40,000 रुपए बैठती है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट रही फ्राइडे को सेंसेक्स की, 40,000 रुपए 5 लॉट। अगर किसी को यही 1 लॉट लेना पड़े तो इन्वेस्टमेंट घट के हो जाएगी 8,000 रुपए। मिनिमम 1 लॉट से कम नहीं लिया जा सकता है। मिनिमम 1 लॉट ले सकते हैं, मैक्सिमम लॉट ले सकते हैं। आई बिलीव 1,800 की क्वांटिटी है, वो तो लिमिट तक आप जाएंगे नहीं। तो अब हम चलेंगे थर्सडे। थर्सडे हमारे सामने स्प्रेड जो था वो था निफ्टी। 25,100 की कॉल ऑप्शन, 25,050 की पुट ऑप्शन, 25-25 रुपए का प्रीमियम, टोटल प्रीमियम बैठा 50 रुपए का, लॉट की साइज थी 75 का। 5 लॉट की कीमत बैठी 18,750। 5 लॉट की, 1 लॉट की कीमत बैठी 37,50। अगर आप 5 लॉट पे 10% मुनाफा कमाएं तो 1,875 रुपए, 15% कमाएं तो 2,812 रुपए, 20% कमाएं 3,750 रुपए, 50% कमाएं तो 9,375। 10 से लेके 50% प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हमें परसेंटेज के हिसाब से काउंट करना है, ना कि आपके दिमाग से। यानी कि कितना परसेंटेज आ जाए आपको निकल जाना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो फ्राइडे की इन्वेस्टमेंट रही 40,000 रुपए 5 लॉट की। थर्सडे की इन्वेस्टमेंट रही 18,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिफर्स डेली, फिक्स नहीं है इन्वेस्टमेंट, सेम डे की फिक्स नहीं है, डेली डिफर करती है। किसी दिन ज्यादा हो सकती, किस दिन ज्यादा होती है वो आप देख लो, ठीक है। किस दिन सबसे कम होती है वो भी आप देख लो, ठीक है ना। उस दिन को हम अभी आपको लिख के भी बताएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि किस दिन कौन सी इन्वेस्टमेंट रहती है। फ्राइडे की हमारी 40,000 रही थी, थर्सडे की हमारी रही 18,750। अब हम चलते हैं वेनसडे। वेनसडे का जो हमारा स्प्रेड था वो था लगभग निफ्टी का 24,950, 24,950, कीमत रही 70-70 रुपए का प्रीमियम, टोटल प्रीमियम बना 140 रुपए, लॉट साइज था 75 शेयर का। टोटल इन्वेस्टमेंट बैठी 5 लॉट की 52,500। और 52,500 पे जब आप 10% कमाते हैं तो आपको 5,250 रुपए मिलते हैं। और जब हम 15% कमाते हैं तो हमें मिलते हैं 7,800 रुपए। 20% कमाते हैं 10,000 रुपए, 50% कमाते हैं 26,250। ये 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि अगर आप 52,500 रुपए का 5 लॉट ये लेते हैं, जो कि ये 5 लॉट की कीमत यही बैठती है, इसमें अगर 5,250 रुपए का प्रॉफिट होता है तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का 10% मुनाफा होगा। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, राइट। 15% से और ज्यादा होगा, 20% से और ज्यादा होगा, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। भारतीय बैंक कोई भी आप ले लेंगे 10% सालाना ब्याज भी नहीं देता आपके इन्वेस्टमेंट पे, पूरे साल का हम डेली रिटर्न की बात कर रहे हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट की रिटर्न बैंक से कहीं ऊपर की तरफ जाती हैं,
अगर आपके पास सही स्ट्रेटजी है और सेफ स्ट्रेटजी है और आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं। सट्टा खेलेंगे तो 200% भी आ सकता है, पूरी कैपिटल भी वाइप ऑफ हो सकती है। हम अभी बात करेंगे सेबी के रूल पे भी, क्या सेबी ने कहा है और कैसे इस पे हम फायदा उठा सकते हैं। इसमें क्या सेबी का रूल हमारे हक के लिए, हमारे लिए एज अ स्प्रेड ट्रेडर फायदे के लिए आया है या हमारे स्प्रेड ट्रेडिंग में फायदे के लिए नहीं आया। तो ट्यूसडे को हमारे सामने स्प्रेड है सेंसेक्स, जिसकी इन्वेस्टमेंट बैठी है 200 रुपए का प्रीमियम और एक लॉट की कीमत 20 शेयर और 20,000 रुपए का लॉट। 5 लॉट आते हैं। 10% के हिसाब से 2,000 रुपये बनते हैं, 15% के हिसाब से 3,000 रुपये बनते हैं, 20% के हिसाब से 4,000 रुपये बनते हैं, 50% के हिसाब से 10,000 रुपये। तो यानी कि हमारे पास ट्यूसडे का जो दिन है वो 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट लेके। अब चलते हैं मंडे का दिन। आपके लिए हफ्ते का पहला दिन, हमारे लिए हफ्ते का दूसरा। हम स्टॉक मार्केट में फ्राइडे को पहला दिन गिनते हैं, मंडे को दूसरा दिन गिनते हैं, ट्यूसडे को तीसरा दिन और वेनसडे को चौथा दिन, फ्राइडे थर्सडे को लास्ट। स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ये हमारे सामने था मंडे का बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्योंकि फिलहाल एक्सपायरी मंथली है इसलिए प्रीमियम थोड़े से बड़े रहते हैं। 340 रुपए का कॉल, 340 रुपए का पुट, टोटल प्रीमियम बैठा 680 रुपए, लॉट साइज 35 शेयर का, 5 लॉट की इन्वेस्टमेंट बैठी 1,19,350। इसका 10% बैठा 11,000, 15% बैठा 17,000, 20% बैठा 23,000, 50% बैठा 60,000। तो आप समझ गए इन्वेस्टमेंट से रिटर्न। इन्वेस्टमेंट कैसे गिननी है, कितनी दिन की कौन सी इन्वेस्टमेंट आएगी, वो आपकी समझ में शायद आ गई होगी। अब मैं आपको एक नक्शल दायरे में बता देता हूँ हमें कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, ठीक है। इस डायग्राम को आप सेव करके सामने लगा लेना अपने, आपके दिमाग में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। मंडे को 5 से 10% के लिए ट्रेड करना चाहिए, यानी कि कल का दिन, जो कल का दिन आने जा रहा है हमारे सामने, मंडे को 5 से 10% ऑफ द कैपिटल का हमें ट्रेड लेना चाहिए। मतलब अगर 50,000 रुपए का स्प्रेड बनेगा, अब हमने लास्ट समय मंडे को कितने रुपए का स्प्रेड बनाया था वो हम देख सकते हैं। यानी कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी 1 लॉट से 5 लॉट से 10 लॉट, इन्वेस्टमेंट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन प्रीमियम एंड लॉस। अभी मैंने आपको 5 लॉट पे कैलकुलेशन करके दिखाई। तो हमारे लिए मंडे का दिन 5 से 10% के प्रॉफिट पे निकलने का होना चाहिए। मतलब अगर 5% मुनाफा आ जाए और 10% तक चला जाए तो 10% पे आप निकल जाए। ट्यूसडे को यही टारगेट 50 से 100% हो जाएगा, मुनाफा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा उसका रीजन बताएंगे। वेनसडे को फिर 5 से 10%, थर्सडे को फिर 50 से लेकर 100% और फ्राइडे को फिर 5 से लेकर 10%। ये हम डेली प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। मतलब हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दिन कौन सा है, ऐसा ना हो कि मंडे 50% की आप कल्पना कर रहे हैं तो वो गलती है। तो इसीलिए हर दिन का टारगेट हमने डिफाइन कर दिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इस हिसाब से आपको निकलने। जनरल 10% तक का दिमाग में रखो, अगर ट्यूसडे और थर्सडे नहीं है तो, ठीक है। अभी सेबी ने ट्यूसडे और थर्सडे बैन नहीं किया है। सेबी का ये मानना है कि ट्यूसडे और थर्सडे का दिन सट्टा खेलने के लिए लोग आते हैं, बहुत पैसा गवाते हैं, बहुत पैसा कमाते भी हैं, लेकिन गंवाने वाले ज्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं। तो इन 2 दिनों में ट्रेडिंग बंद कर दी, क्योंकि बहुत लोग सट्टा खेलने इन दिनों में ही आते हैं, बाकी दिन नहीं आते हैं। इन दिनों में प्रीमियम भी बहुत सस्ता होता है, एक्सपायरी डे भी होता है। तो सेबी की रिपोर्ट अनुसार एक्सपायरी डे को बंद कर दिया जाए ताकि लोग अपना पैसा ना गंवाएं। लेकिन अगर हम स्प्रेड ट्रेडिंग के जरिए सारे दिन ट्रेड कर लें तो हमारे लिए सबसे अच्छे दिन तो ट्यूसडे और थर्सडे रहते हैं, लेकिन बाकी दिन भी अच्छे रहते हैं, लेकिन मुनाफा कम है, लेकिन मुनाफा तो है। तो कम या ज्यादा से मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको मुनाफा मिल रहा है ज्यादा, एक दिन में 50% कमाना कोई बहुत छोटी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग कमा रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, एक बार कमा लेते हैं आदमी 50% तो करोड़पति नहीं बन सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। कई लोगों का ये क्वेश्चन था जी, अगर 50% आप कमा रहे हैं तो आई हमें क्यों सिखा रहे हैं, आप अंबानी बनिए। ये 50% ऑफ डिफाइंड कैपिटल है। इसमें 20,000 की कैपिटल है, 40,000 की कैपिटल है, 50,000 की कैपिटल है, बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं है। उसके हिसाब से आपको ट्रेड बनाना है अपना, कोई लाखों करोड़ों की कैपिटल नहीं लगा सकते इस मार्केट में।
धीरे धीरे करके लगा सकते हैं, उतना सेबी भी अलाउ नहीं करता है कि आप कुछ भी रकम लगा दें। तो लगभग हमारे सामने जो टोटल कैपिटल बनी मंडे टू फ्राइडे, मंडे को बनी 5 लॉट की 97,500। तो देखो मैंने आपको 2 दिन तो मार्क कर दिए हैं, ट्यूसडे और थर्सडे, इन दिनों में सबसे कम कैपिटल होती है, और ये डेटा भी वो दिखा, यानी कि असली डेटा भी हमारी थ्योरी से मैच है। यानी कि मंगलवार और थर्सडे को सबसे कम इन्वेस्टमेंट रहती है, लेकिन मुनाफा भी सबसे ज्यादा उसी दिन होता है। यानी कि 50% से 100% मुनाफा ट्यूसडे और थर्सडे वाले दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कम, मुनाफा भी ज्यादा। यानी कि ये दिन तो हमारे लिए गोल्डन ही रहेंगे ना, इन दिन को तो हम गोल्डन ही मानते हैं। बाकी दिन में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, रिटर्न भी कम है, 5 से 10% है। ठीक है ना। तो ट्यूसडे थर्सडे को तो अभी तो हमारे सामने देखो 1 डेढ़ महीना 2 महीना हो सकता है, सेबी अभी हमें देगा। आपको शायद बता दें 21 नवंबर से पहले 2024 21 नवंबर सारे दिन एक्सपायरी के होते थे, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि पांचों दिन लोग सट्टा खेलने आते थे। वो तो बंद कर दिया सेबी ने, 2 दिन छोड़ दिए। ये 2 भी बंद करेंगे जल्दी। यानी कि अब आपके पास ये 2 दिन का मौका अगले 1.5 2 महीने तक है। यानी कि जिनको डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कमाने होते हैं, हो सकता है सितंबर अक्टूबर में ये 2 एक्सपायरी मंथली में कन्वर्ट हो जाए, और फिर सारे दिन हमारे लिए 5 से 10% के ही रहे। ठीक है ना। इनमें से कुछ दिन हल्का फुल्का नुकसान भी अगर हो जाए, वैसे तो अभी तक स्प्रेड फेल नहीं किया, लेकिन फेल कर सकता है, 1 दिन 2 दिन कभी कभी थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। स्ट्रेटजी सेफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेटजी में पैसे छापने की मशीन है, लेकिन ये है कि अभी तक तो पैसे छापने की मशीन है। तो इन जनरल हमारे सामने मंडे से लेके फ्राइडे तक सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं लगभग मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। सबसे कम इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं ट्यूसडे और थर्सडे। यही हमने अपने स्टैट्स के थ्रू भी आपको बताया, यही काम हमने अपने स्टैट्स के थ्रू भी बताया कि भाई ट्यूसडे और थर्सडे प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी सबसे कम है। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, देखो इसको हम लिख के भी आपको दिखाते हैं, स्लाइड हमने बनाई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट लिख के दिखाता हूँ। देखो सबसे, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हमारे सामने ट्यूसडे की जो इन्वेस्टमेंट है, हम ये बोलते हैं भाई सबसे कम है, सबसे लो इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है ना। ट्यूसडे और थर्सडे हमारे सामने सबसे लो इन्वेस्टमेंट होती है, फ्राइडे हमारे सामने सबसे हाई इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है। और मंडे हमारे सामने हाई इन्वेस्टमेंट होती है। वेनसडे हमारे सामने मॉडरेट इन्वेस्टमेंट होती है। मॉडरेट का मतलब हाई और लो के बीच की। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है ना। यानी कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट किन दिन आई, ट्यूसडे और थर्सडे। इन्वेस्टमेंट कितनी आती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, पांचों स्लाइडों देख के आपको शायद अंदाजा लग गया होगा। इन्वेस्टमेंट प्रीमियम और दिन के हिसाब से कम। ये फ्राइडे का दिन है, स्प्रेड स्प्रेड आपको दे दिया गया है, दिखा दिया गया है कौन सा स्प्रेड है। सेंसेक्स का स्प्रेड है 200 रुपए की कॉल, 200 रुपए की पुट, टोटल प्रीमियम 400 रुपए, लॉट साइज 20, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई 8,000 रुपए एक लॉट की, 5 लॉट की 40,000 आ गई। इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आती है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट डेली की फिक्स नहीं होती है, लेकिन हाँ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है 5 लॉट के हिसाब से वो लिख दी है। तो 5 लॉट के हिसाब से 97,500 5 लॉट की, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 लॉट की भी आ जाएगी, मतलब 5 गुना कम भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट। बढ़ा तो आप जितनी मर्जी भी सकते हो, 10 लॉट की करोगे तो ये डबल हो जाएगी, 20 लॉट की करोगे तो ये और बढ़ जाएगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट 1 लॉट से शुरू होके 5 लॉट, स्प्रेड में क्योंकि स्ट्रेटेजी थोड़ी सेफ्टी की तरफ है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जा सकती है, यानी कि लॉट ज्यादा लिए जा सकते हैं। क्यों ये लॉट ज्यादा लिए जा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी में एक्शन दमदार है और हम जल्दी मुनाफा देख ही लेते हैं स्ट्रेटजी में। और इस दमदार स्ट्रेटजी में हम एक रिफंड प्लान भी लेके आए हैं। इसमें दमदार प्लान को देखते हुए जो लोग अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे, तो हम उनके लिए ये प्लान लेके आए हैं जिसमें उनका डर खत्म हो जाए कि भैया अगर इस स्ट्रेटेजी में लॉस हो जाता है तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। आप सोचिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट हमारी तरफ से है। अगर इसमें आपको लॉस आ जाता है, मतलब 1 दिन का लॉस की बात नहीं कर रहे, मतलब अगर इस स्ट्रेटेजी में आपको एवरेज 30 दिन तक, 30 दिन में अगर आपको एवरेज लॉस आता है, मतलब आपने पैसे गंवाए हैं, स्प्रेड ने गंवाए हैं, मतलब आपने नहीं गंवाए, स्प्रेड ट्रेड ने गंवाए हैं, यानी कि स्प्रेड में लॉस हुआ है, तो 100% फीस आपकी वापस कर, है ना। ये दमदार प्लान।
मुझे तो ऐसा लगता है लॉस आएगा ही नहीं, फीस रिफंड की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया इतनी दमदार है तो कुछ स्कीम दो, तो लो स्कीम। लेकिन इसमें स्प्रेड के प्रॉफिट को गिना जाएगा, आपके प्रॉफिट को नहीं गिना जाएगा। मतलब अगर स्प्रेड ने 10% या 5% मुनाफा दे दिया है और आपसे वो ट्रेड नहीं लिया गया है, तो उस दिन को प्रॉफिटेबल मान लिया। किसी वजह से स्प्रेड में प्रॉफिट आया, आपने किसी गलती के कारण लॉस किया, तो भी उस दिन को प्रॉफिटेबल मान लिया जाएगा। मतलब असली में उस ट्रेड की सक्सेस पे निर्भर करेगा जो दिया गया, आपने क्या उसको परफॉर्म किया उस सक्सेस से मतलब नहीं। समझ गए ना? तो ये प्लान आप अगर चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्लान में। इस प्लान पे भी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे वापस आके। अभी हम बात कर रहे हैं लगभग इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत ही क्लियर हो गई। मंडे वेनसडे फ्राइडे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 5 से 10% मुनाफा आते ही ट्रेड को काट देना है। दिस इज वेरी क्लियर। आपने स्प्रेड लिया, उसके तुरंत 5 मिनट बाद 10% या 5% मुनाफा आ गया, आपको ट्रेड काट देना। इससे ज्यादा आपको वेट नहीं करनी है। ठीक है, अब वो 10% कितना होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। हर स्प्रेड के हिसाब से 10 से लेके 50% का मुनाफा कितना होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अगर वो दिन मंगलवार और थर्सडे है तो मुनाफा 50 से 100% पे काटूंगा। यानी कि ये 2 दिन स्पेशल है, ये 2 दिन स्पेशल है, इन 2 दिन को स्पेशल मानेंगे। तो ये स्पेशल दिन हमारे सामने परसों आएगा, यानी कि उस दिन रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी क्योंकि सस्ता है। इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बताई है ना कि ट्यूसडे और थर्सडे वाले दिन सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला दिन होता है। ये कब तक रहेगा ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये रहने, अब अभी तक तो सेबी ने ऑब्जेक्शन उठाई है इस पे। तो देखो, सेबी ने उन सारी चीज, गवर्नमेंट हो या सेबी हो या आरबीआई हो, एक्चुअली में जो भी चीज में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं उनको बंद करने की तैयारी। बहुत लोगों ने ड्रीम इलेवन में क्रिकेट मैच खेल लिए, पैसे बहुत लगा दिए उन्होंने। अब कैलकुलेट किया है 1 साल में कितने लाखों रुपए चले गए हैं। देने तो वही 10-15 रुपए थे, लेकिन वो जब कैलकुलेट हो रहे हैं तो वो लाखों रुपए पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो जीतता तो कोई है नहीं। और सब कुछ मशीन ऑपरेटेड है। जुए में लोगों ने लूडो में पैसे लगाए, 3 पत्ती में पैसे लगाए, पोकर में लगाए, वो सब लोग जो हैं पैसे बर्बाद करके अब सेबी के सामने, गवर्नमेंट के सामने रिकॉर्ड्स आ गए हैं। प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जितनी भी कंपनी जुए खिला रही है उनके प्रॉफिट्स बहुत बढ़ रहे हैं। उनसे देखने में लग रहा है कि लोग मुनाफा की जगह लॉस कर रहे हैं। तो ये कदम उठा लिया गया है। गेमिंग में जितनी भी एप्स थी, इसमें मेन प्रमुख नाम तो ड्रीम इलेवन ही है। करोड़ों रुपए का टर्नओवर, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जुआ खिला खिला के ले लिया गया है लोगों से। पहले तो गवर्नमेंट की सैंक्शन थी इसमें, लेकिन अब हटा ली गई है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से अब ऑप्शन ट्रेडिंग पे भी गाज गिरने जा रही है। लेकिन ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। ये उन लोगों के लिए बहुत बुरी बात है जिनको कोई समझ नहीं है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको से भी जरूर ट्रेडिंग से बाहर निकालेगा, और निकालना भी चाहिए। एक निकालना भी चाहिए कि एक टेलीग्राम चैनल पे कॉल आती है, निफ्टी के लॉट ले लो पुट के, तो आपने 100 लॉट ले लिए, वो कॉल फेल हो गई, आपके लाखों रुपए चले गए, यानी कि आप जुआ खेलने आए थे। जुआरियों को तो मार्केट ने बाहर निकालना है, सेबी ने भी निकालना है। यानी कि जितने भी जुआरी हैं ट्रेडिंग मार्केट में वो सब बाहर जाएंगे। कौन कौन रहेंगे? नॉलेजेबल स्ट्रेटेजिस्ट, स्प्रेड ट्रेडर रहेंगे। एक्सपायरी बंद होने से हमें कोई घाटा नहीं है, बल्कि हमारे लिए फायदा ही है। हमारे लिए ये फायदा है कि हम कम कमाएंगे, लेकिन हम मॉडरेट इन्वेस्टमेंट में कमाएंगे, और जुआ खेलने वाले बाहर चले जाएंगे तब तक। क्योंकि पहले ही आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी को बंद करने के बाद सबसे ज्यादा जो लॉसेस किए गए थे पहले बैंक निफ्टी में किए गए थे। इतिहास में सबसे ज्यादा जुआ जिस इंस्ट्रूमेंट ने खिलाया था वो है बैंक निफ्टी। आज उसमें कोई भी जुआ नहीं खेल रहा है, सारा जुआ बंद हो चुका है। क्यों ये जुआ बंद है? सेबी ने उसकी एक्सपायरी वीकली से मंथली कर दी। कोई भी चीज महंगी कर दो तो जुआरी अपने आप भाग। एक जुए का असूल है सस्ता, लॉटरी जुआ है ना। 10 रुपए की टिकट के 1 करोड़ मिलेंगे, 50 रुपए की टिकट के 1 करोड़ मिलेंगे, ये है जुआ। तो जुआ एक्सपायरी डेट वाले बहुत होते हैं।
उसको सेबी ने बंद करने की कोशिश करी है। अब हमारे सजेशन की कोई वैल्यू नहीं है, हम चाहें तो ये स्ट्रेटेजी प्रपोज कर सकते हैं सेबी को और बताएं कि भैया अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में सिंगल ट्रेड को लेना ही बंद कर दो, आप सिंगल ट्रेड को लेना ही बंद कर दो, लेकिन उस थ्योरी में हमारी स्प्रेड स्ट्रेटजी फेल होने का खतरा है। अगर, क्योंकि अभी तो फैक्ट क्या है, अभी तो मैंने आपको फैक्ट ये बताया है कि ये स्ट्रेटजी हम मात्र 1000 और 1500 लोगों तक पहुंचा पाए हैं, और वो 1000 से 1500 लोग कमा रहे हैं। जुए वाली स्ट्रेटजी पहुंच गई है 1 करोड़ लोगों तक, करोड़ों लोग खेल रहे हैं जुआ उसमें, और वो करोड़ों लोग ही गवा रहे हैं। तो जितने कम लोग और जितने ज्यादा लोगों की स्टोरी मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट थ्योरी से बताई, ठीक है ना। तो आई बिलीव हमारे सामने इन्वेस्टमेंट और टारगेट को लेके कोई क्वेश्चन अब नहीं होगा। अगर किसी का है क्वेश्चन तो आप मैसेज करके बता सकते हैं मुझे चैट में कि अभी भी कोई क्वेश्चन किसी का रह गया हो, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। अब जनरली देखो, इस तरीके से प्रॉफिट दिखता है स्प्रेड में, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट का एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है जिसमें सेंसेक्स का एक स्प्रेड बना हुआ है। इसमें एक तरफ घाटा दिख रहा है 1,70,000 रुपए का, दूसरी तरफ 3,21,000 रुपए का फायदा दिख रहा है। टोटल मुनाफा 1,52,000 रुपए का दिख रहा है। आप में से कितने समझदार लोग हैं जो इसकी इन्वेस्टमेंट काउंट कर सकते हैं और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बना के दे सकते हैं मुझे अभी तुरंत। ट्रेड 100 लॉट का है, मैं आपके सामने ये लिखता हूं ये ट्रेड, आप मुझे ये बताएं, सोच के बताएं, आराम से बताएं, इसमें कोई जल्दबाजी ना करें। इसमें कमाई हुई है 1,52,300। अच्छा, भी मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, मैं भी आपके सामने कैलकुलेट करूंगा लाइव। इसमें जो सेंसेक्स का कॉल है वो खरीदा गया है 292 पे, 100 लॉट। सेंसेक्स की पुट खरीदी गई है 290 रुपए पे, लगभग आइडिया लगा लीजिए 290 रुपए पे कॉल खरीदी गई है, 290 रुपए पे पुट खरीदी गई है, ठीक है जी। प्रॉफिट कमाया गया है 1,52,300। अब आपको मुझे ये बताना है ये 100 लॉट पे कितनी इन्वेस्टमेंट थी और कितना प्रॉफिट, तो आपको पता लगेगा 1,52,000 आया, लेकिन ये कितने परसेंट प्रॉफिट आया, ये लोग आप कैलकुलेट करो, ठीक है। आप भी ये कैलकुलेट करो, मैं भी इसको तब तक लिखता हूँ, ठीक है, मैं भी तब तक इसको लिखता हूँ। और फिलहाल इसकी कैलकुलेशन अगर आपकी भी मैच करती है तो इसका मतलब आपको सारे लोग ट्राई करो, गलत या सही से मतलब नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर करो, ट्राई जरूर करो। मैं भी आपके सामने लिख रहा हूँ इसको, सेंसेक्स स्प्रेड, ठीक है जी। और हमारे सामने जो ये स्प्रेड है ये 81,900, 81,900 का है। तो हमारे सामने आ गया 81,900। आप भी करो कैलकुलेट, मैं भी कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन पहले करता है। 81,900, 290 और 292, ठीक है ना जी। ये हमारे सामने, तो टोटल प्रीमियम कितना बैठा ये कैलकुलेट कर लो। टोटल प्रीमियम हमारे सामने बैठ रहा है, उम्मीद करता हूँ कोई तो बताएगा, एक आदमी, है ना, सारे चुप मत बैठो, कोई ना कोई कैलकुलेट जरूर करो, नॉलेज बढ़ने बढ़ने से और बढ़ेगी। तो 582 रुपए का टोटल प्रीमियम बैठ रहा है, 582 रुपए का टोटल प्रीमियम बैठ रहा है। लॉट साइज हमारा सेंसेक्स का होता है 20 शेयर का, तो 582 मल्टीप्लाइड बाय 20 हमारे सामने 11,640 एक लॉट की इन्वेस्टमेंट बैठती है। एक लॉट की इन्वेस्टमेंट 11,640, 100 लॉट, 11,64,000। तो 11,64,000 रुपए का ये ट्रेड है, ठीक है जी, समझ गए आप। यानी कि इसमें लगाए गए हैं 11,64,000। कमाए कितने गए हैं वो आपको, वो तो दिख ही रहा है स्क्रीनशॉट में, कमाए कितने गए हैं वो तो यहाँ दिख ही रहा है, 1,52,300। 1,52,300 कमाए गए हैं, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, ठीक है। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे तो 1,52,300 डिवाइड बाय 11,64,000, 13% की इन्वेस्टमेंट है जी, 13%। 13% इज इक्वल टू 1,52,000, 13% की इन्वेस्टमेंट, ये जो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा है, यानी कि इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट का 13% प्रॉफिट निकाला गया है सेम डे, 13%। आइडियली हमारा भी लॉजिक वही है, 10% का ही। अब किसी ने 13 निकालनी है, कोई चमत्कार तो करने दिया है, 10 से 13 ही निकाला है खाली। तो हर स्प्रेड की एक इन्वेस्टमेंट है, हर स्प्रेड का एक रिटर्न है, उसको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसी तरह देखो और स्प्रेड भी मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है, ये देखो ये एक और स्प्रेड आपके सामने, इसमें सेंसेक्स है, सेंसेक्स का आप देखो, ठीक है ना, ये सेंसेक्स का एक स्प्रेड है आपके सामने, जिसमें 81,700 की पुट है और 82,000 की कॉल है। ठीक है, इसमें मुनाफा आया है 850 रुपए के करीब का, 800 रुपए के करीब का मुनाफा। एक स्प्रेड हमारे सामने ये है, एक स्प्रेड हमारे सामने है जिसमें 81,800 की पुट है और 82,100 की कॉल है। इसमें मुनाफा है 1,500 रुपए। इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना मुनाफा आया है, ये लगभग मुझे ऐसा लगता है 10% या 15% के करीब होना चाहिए। ठीक है ना, तो स्प्रेड में ज्यादातर मुनाफा एक तरफ कॉल एक तरफ पुट, टोटल मुनाफा जो भी आएगा वो दोनों को जोड़ के दिखेगा। बाजार में कभी तेजी बनेगी कभी मंदी बनेगी। स्ट्रेटेजी इसलिए भी हिट है क्योंकि दोनों बाजारों में काम करती है। ठीक है ना, अब आपके सामने हमारे साथ जुड़ने के क्या क्या विकल्प हैं। आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ने के लिए 45 दिन का कोर्स स्प्रेड स्ट्रेटेजी का 7500 रुपए का है। क्लासरूम हमने शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर, अगर कोई क्लासरूम में आना चाहता है तो लगभग, सॉरी इसकी ड्यूरेशन थोड़ी गलत लिखी, 60 डेज, 60 दिन का ये प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं है, क्लासरूम है। इसका मतलब क्लासरूम में बैठ के स्प्रेड करेंगे आप हमारे साथ। इसकी फीस थोड़ी 18,000, थोड़ी ज्यादा है इसकी फीस। ये स्पेसिफिकली दिल्ली में ही है। प्रोग्राम ऑनलाइन और क्लासरूम एक ही जैसा है, कंटेंट लेक्चर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्लासरूम में आप हमारे सामने बैठ रहे हैं और ऑनलाइन में आप हमारे सामने जूम पे बैठे हैं, फर्क सिर्फ इतना ही है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं। ठीक है ना, और अगर आप चलते हैं कि आप फीस रिफंड प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो वो भी 60 दिन का प्रोग्राम है और जिसकी फीस है हमारे सामने 18,500। यानी कि आप अगर फीस रिफंड स्कीम में भी आते हैं तो ये स्कीम ऑनलाइन ही है, ये फीस रिफंड स्कीम ऑनलाइन भी है, इसको ऑफलाइन भी दिया जा सकता है। इस स्कीम में आपको 100% फीस रिफंड दिया जाएगा इनकेस स्प्रेड लॉस में जाता है 1 महीने की रिपोर्ट में। यानी कि 1 मंथ रिपोर्ट प्रूव करे कि स्प्रेड लॉस में है, यानी कि स्प्रेड में नेट लॉस आया है, तो आपकी 100% फीस रिफंड है। और नेट लॉस का मतलब, वैसे तो आप आइडिया लगा ही चुके हैं कि हम अभी 100% पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये स्प्रेड लॉस में कब जाएगा, जब इसमें 40% की एक्यूरेसी आएगी, जो अभी तक 3 साल से देखी नहीं गई। तो अभी तक वो 3 साल से देखी नहीं गई है, बट उम्मीद तो नहीं करते कि ऐसा होगा, और उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि ऐसा होगा कि बाजार बिल्कुल चलना ही बंद कर देगा, बाजार नीचे भी नहीं जाएगा बाजार ऊपर भी नहीं जाएगा, तो ऐसा हमें संभावनाएं बड़ी कम लगती हैं देख के। तो जो लोग सिंपल लाइव ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये प्लान बेस्ट है, आप इसको लीजिए। क्लासरूम में सीखना चाहते हैं और क्लासरूम प्लान लीजिए, और अगर आपको सिंपल लॉस से बहुत डर लगता है और आपको लगता है मुझे फीस देना दिक्कत है, अगर मेरे को लॉस हो गया, तो आप फीस रिफंड प्लान लीजिए, जिसमें आपके लॉस प्रॉफिट से हमें ज्यादा कंसर्न नहीं रहेगा। स्प्रेड का लॉस प्रॉफिट, अगर अगर स्प्रेड ने नेट लॉस दिया, यानी कि अगर ये स्प्रेड फेल होता है नेट 30 दिन की परफॉर्मेंस पे, तो आपकी 18,500 100% वापसी कर दी जाएगी, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाए। बाकी देखो, मार्केट में काफी उतार चढ़ाव आ रहा है। कल भी हमारे लिए बड़ा दिन है, टैरिफ वॉर के ऊपर ही, यूक्रेन वॉर पे भी मार्केट में भारी उतार चढ़ाव है, डिफेंस के तौर पे भी काफी ज्यादा, यानी कि हमारे सामने मुझे लगता है कल भी हमारी स्प्रेड फटने की काफी बड़ी संभावना है, हमको यहाँ से देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग दोस्तों जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ जुड़ेंगे और इस प्रोग्राम को एनरोल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप कल से अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, और जो लोग भी अभी तक शुरू नहीं किए हैं, सेबी के डिसीजन से पहले पहले भैया शुरू कर लो, इसके बाद तो ये आपके लिए भी सपना रह जाएगा और मेरे लिए भी सपना रह जाएगा। तो 25 तारीख हमारे लिए नया बैच शुरू करने का समय स्प्रेड का, लाइव सुबह 9:15 से 9:45। अब अब हम बात करते हैं आपके सामने सेबी के बंद करने से क्या हमें घाटा होने वाला है। हमारे को सिर्फ यही घाटा होने वाला है कि अगर सेबी एक्सपायरीज बंद कर देता है तो एक तरफ फायदा भी होने वाला है, एक तरफ घाटा भी होने वाला है, दोनों तरफ हमें, लेकिन फायदा और घाटा लगभग बराबर कर देगा एक दूसरे को। तो हमारे सामने जो विकल्प आ रहा है उसमें, अगर ये डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाता है
तो बस क्या होगा, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट होने के बाद इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, ठीक है, तो हमारे लिए देखो, हमारे लिए ये 2 दिन भी 5 से 10% वाले ही होंगे, बस ये फर्क पड़ेगा, यही फर्क पड़ेगा। 5 से 10% ही हमारे लिए वो दिन हो जाएंगे, 5 से 10% वाले ही वो दिन हो जाएंगे, यानी कि सारे दिन का परसेंटेज 5 से 10% हो जाएगा। और लगभग जो लो इन्वेस्टमेंट थी, ये लगभग हमारे सामने हाई हो जाएगी दोनों दिन की, यानी कि अब हम लगभग लो इन्वेस्टमेंट से निकल जाएंगे बाहर। यानी छोटे ट्रेडर नहीं आ पाएंगे, बड़े ट्रेडर आ पाएंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब बड़े ट्रेडर 50,000 से ऊपर के लोग आ पाएंगे, छोटे ट्रेडर तो लॉट कम कर लेंगे, फिर उस केस में यही कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कदम अगर हुआ तो बाजार में थोड़ी सट्टेबाजी कम होगी, और सट्टेबाजी कम होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि बाजार, अभी भी हम देख रहे हैं कि हफ्ते के 3 दिन तो ऐसे नहीं होते जिनमें एक्सपायरीज हैं, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा घटेगा, वॉल्यूम घटेगा। इसी खबर के कारण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर भी काफी घट गया है। जैसे ये खबर आई थी 3-4 दिन पहले, हमारा दिग्गज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कई ब्रोकर्स जिनकी इनकम दलाली के थ्रू आती है, जिनको लोगों को ट्रेड कराने से पैसा मिलता है, इसमें एंजल ब्रोकिंग या और बहुत सारे ब्रोकर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनके शेयरों में काफी बड़ी गिरावट देखी गई थी। और ये देखने की वजह से अब ये लोग कंसल्ट कर रहे हैं सेबी से कि आप वीकली बंद ना कीजिए, क्योंकि इससे इनकी टर्नओवर घटती है काफी, और इनकी टर्नओवर अगर घटती है तो इनको काफी नुकसान देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसीजन अभी पेंडिंग है, लेकिन ये डिसीजन जो भी हो, इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस सिर्फ यही है कि थोड़ा बाजार में वॉल्यूम गिरेगा कुछ समय के लिए, और वो वॉल्यूम थोड़े दिन बाद आपको वापस भी देखने को मिल जाएगा। तो कुछ समय के लिए आप देखेंगे कि वॉल्यूम गिरेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वॉल्यूम वापस आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप ये टेम्परेरी मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होनी है, लेकिन थोड़ा सा हम भी अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करेंगे अगर ये उथल पुथल आती है। बाकी देखो, एक्सपायरी डे वाले दिन में कैपिटल अगर डबल होती है तो कैपिटल आधी भी होती है, इसलिए थोड़े रिस्की दिन भी माने जाते हैं वो दिन। अगर वो नहीं होंगे दिन तो हमारे लिए बाकी दिन थोड़े शांति वाले दिन, तो शांति वाले दिन जब होते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। तो मुझे तो लगता है ये अच्छे के लिए ही होने जा रहा है। और देखते हैं दोस्तों, 7वां हफ्ता भी क्या मुनाफे की तरफ जाते हैं हम, या 7वां हफ्ता भी हम कंसिस्टेंट, अगले हफ्ते आपको दिखाएंगे रिपोर्ट 7वें हफ्ते की भी। तो क्या सब 80 के ऊपर ट्रेड आएंगे टोटल, क्या 7वां हफ्ता भी 100% मुनाफे पे आ जाए तो एक नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसमें लगभग हम 100% 7 हफ्ते कवर करेंगे। लेकिन देखते हैं, अभी तो हमारे सामने लगभग 14 जुलाई से हर हफ्ता सुपर हिट निकला है, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये भी हफ्ता जो अगले हफ्ते आने जा रहा है 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक, ये भी सुपर हिट जाने की तरफ जा सकता है। तो कल से जो लोग शुरू करेंगे उनके लिए ये हफ्ता काफी दमदार रहने वाला है, क्योंकि इसमें बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी तीनों का आपको स्प्रेड दिया जाएगा, और अच्छे एडवांटेज आपको दिए जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल 9:15। स्प्रेड का पहला दिन आपके लिए हफ्ते का पहला। चलिए, थैंक यू गाइस।